हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का अपने परिवार सीयूटी के लैब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को पर डे एक कोई ना कोई टॉपिक लेके आता हूं और जिसमें कोशिश करता हूं कि बहुत सारी जानकारी इस चैप्टर से आप तक पहुंचा पाऊं। जैसे ही आज एक टॉपिक है जिसका नाम है बच्चे विशेषण। आपने देखा है विशेषण से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लाया हूं जिस टॉपिक का नाम है बच्चे विशेषण। क्या नाम है बेटा? विशेषण। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे कि विशेषण होता क्या है। विशेषण की सारी जानकारी बच्चे आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बन पाए। और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आपके साथ बार बार है ही, रोजाना है ही, वीडियो पे कमेंट करेंगे तो उसका समाधान भी हम आपके बीच लाएंगे। ठीक है भाई, चलो अब इस बात को सुनिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं कि विशेषण होता क्या है। विशेषण की संपूर्ण जानकारी आपके लिए देने जा रहा हूं। ध्यान से सुनेंगे बच्चे इस बात को कि विशेषण की परिभाषा क्या कहती है। मैं कह रहा हूं विशेषण की परिभाषा कहती क्या है, तो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा कि विशेषण किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इस बात को समझिएगा, इससे कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। मैंने कहा विशेषण, तो आप कहेंगे जो शब्द, परिभाषा तहत पे याद रखेंगे, जो शब्द किसी विशेष के बारे में बताए, के बारे में बताए। तो आपने कहा गुरुजी जो शब्द किसी विशेष के बारे में बताए, हाँ, लेकिन सर हम तो ये ही नहीं जानते कि विशेष कहते किसको हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं बेटा, विशेष का मतलब होता है जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में बताएं। संज्ञा कोमा सर्वनाम के बारे में बताएं। तो अब समझ में आ गई होगी कि विशेष का मतलब क्या है। अब सुनने वाली बात यह है, मैंने कहा विशेष कहते किसको हैं और विशेषण कहते किसको हैं। तो आप कहेंगे सर विशेष कहते हैं कि जिस शब्द के बारे में बात हो। क्या बोलेंगे बच्चे? जिस शब्द के बारे में बात हो, जिस शब्द के बारे में बात हो उसे क्या बोलेंगे बेटा? उसे बोलेंगे आप क्या? विशेष। अब मैं कहना चाहता हूं कि सर अगर विशेष कह दिया तो विशेषण भी कुछ होता है क्या? हाँ जी। अब सुनना मेरी बात। अब ये परिभाषा अगर आपको याद हुई तो यकीन मानना आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। विशेषण कहते हैं जो शब्द के बारे में बताए, शब्द के बारे में बताए। तो आपने कहा कैसे? इधर देखना, ध्यान देना मेरी बात को। अब शब्द का मतलब यहां पे क्या है बच्चे? तो मैंने आपको समझाया कि या तो संज्ञा होता है या फिर बच्चे क्या होता है? सर्वनाम होता है। भाई यही तो मतलब है। हाँ जी, या तो संज्ञा होता है या फिर क्या होता है बेटा? सर्वनाम होता है। अब जैसे ही ये बात आपके दिमाग में आई तो आप कहेंगे सर ये बात समझ रहे हैं। इधर देखना, अब मैं कह रहा हूं इसकी परिभाषा साफ करिए कि जो शब्द किसी विशेष के बारे में बताए, मतलब जो संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लिखना चाहते हो तो लिख लेंगे। जो शब्द किसी संज्ञा कोमा सर्वनाम के बारे में बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? आप कहेंगे गुरुजी उन्हें कहते हैं हम क्या? विशेषण। समझ में आ रही है? ये परिभाषा में कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना मेरी बात। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है मेरे भाई, इस बात को सुनिएगा। जैसे ही मैंने आपके सामने ये पॉइंट लिखा तो आपने कहा गुरुजी इसकी परिभाषा है। हाँ, अब मैं कह रहा हूं एक बात बताने वाली यहां सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपको सुनना पड़ेगा और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि विशेषण केवल सुनने से या रटने से नहीं बन पाता, सिर्फ और सिर्फ इस बात से बनेगा कि आप कितना समझे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि यहां से एक प्रश्न आता है कि प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, या डायरेक्ट पूछेगा कि विशेषण के कितने भेद हैं। तो आपको जवाब करना पड़ेगा कि विशेषण के कितने भेद हैं बच्चे। तो आप कहेंगे भैया 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 4 भेद होते हैं। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? अब जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आई कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये 4 भेद होते कौन से हैं और कौन कौन से भेद हमें समझने हैं। सुनिएगा ध्यान से। अब देखो, मैंने कहा भी एक बात सुनते हैं ध्यान से, या फिर यहीं लिख लेते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाओ। मैंने कहा आपके सामने विशेषण, तो मैंने कहा इसके कितने भेद होते हैं, तो आप लिखेंगे डायरेक्ट इसके प्रकार। क्या लिखेंगे बच्चे? इसके प्रकार कितने होते हैं सर? आप कहेंगे भैया इसके 4 प्रकार होते हैं। ठीक है,
तो नंबर एक प्रकार लिखने की कोशिश करते हैं जिसका नाम क्या होता है बेटा, आप कहेंगे गुरुजी गुणवाचक विशेषण। क्या बोलते हैं बच्चे, गुणवाचक विशेषण। क्लियर है मेरी बात? मैंने कहा भाई कौन सा हो जाएगा, तो आपने कहा गुरुजी गुणवाचक विशेषण। क्लियर है। नंबर दो लिखते हैं जिसका नाम होता है बच्चे, जिसको अपन बोलते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। नंबर तीन लिखेंगे जिसका नाम होता है बच्चे, जिसको अपन किस नाम जानते हैं, तो आप कहेंगे भैया परिमाणवाचक विशेषण। क्या बोलेंगे बच्चे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और नंबर चार लिखेंगे जिसका नाम होता है बच्चे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। ठीक है भाई, चारों के चारों भेद आपको याद हुए क्या? चारों के चारों भेद आपको याद हुए क्या सारे दोस्तों को? तो बहुत ध्यान से सुनने वाली बात यह है मेरे भाई कि जैसे ही आपने ये कहा कि गुणवाचक विशेषण, तो मैं पूछ रहा हूं कि ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भैया ये विशेषण के अंतर्गत आता है। क्यों? मैंने कहा आपसे कि विशेषण की परिभाषा साफ कहती है कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और अगर उन्हें विशेषण आप कहते हो तो इसका मतलब, मैंने आपसे कहा कि रूप प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे चार। या डायरेक्ट कहेंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे चार। मैं पूछना चाहता हूं कि गुणवाचक विशेषण किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे भैया विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आते हैं यहां से कि बताओ कौन सा विशेषण का भेद है और कौन सा नहीं है। तो अब मैंने कहा भैया यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट के प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे भैया प्रयोग के आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। क्लियर है मेरी बात? ओके बात। अब मैं आपको समझाने आया हूं और इस बात को समझिएगा कि जैसे ही हमने, हाँ बेटा बिल्कुल आ जाओ। अब जैसे ही मैंने आपके सामने ये कहा कि भैया गुणवाचक विशेषण कहते किसको हैं, इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं कि जहां गुण कोमा दोष, ध्यान से लिखेंगे, गुण कोमा दोष कोमा दशा कोमा स्थिति कोमा स्वभाव कोमा गंध, गुण कोमा दोष कोमा दशा कोमा स्थिति कोमा स्वभाव कोमा गंध आदि के बारे में बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भैया, आपने कहा गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। अब बात यहां तक नहीं समझती है, आप सोचो भैया केवल ये सारी चार बातों में बात समझ जाएगी, नहीं। अब मैंने आपके सामने एक बात कही, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा गुण, दोष, दशा, स्थिति, स्वभाव, गंध। अब एक बात सुनना ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक बिल्कुल देसी भाषा में लिख दिया, मैंने कहा दोस्त आपके सामने अच्छा बालक, ध्यान से सुनना बात को बिल्कुल भैया, मैंने कहा अच्छा बालक। आपने कहा सर हमारे यही समझ में नहीं आ रहा कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है, तो आप फंस जाएंगे। लेकिन बात सुनने वाली यह है, ध्यान से समझने वाली यह है, देखना मैंने कहा आपके सामने बालक, तो आपने कहा सर हमारे समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने कहा बेटा आपके सामने चार बालक, समझ रहे हैं। मैंने कहा आपके सामने दो लड़की, कितनी कह दी बेटा, दो लड़की। मैंने कहा आपके सामने बड़ी लड़की। मैंने कहा आपके सामने नीला घर। मैंने आपके सामने कह दिया काली साड़ी, सुने हो ना, ला दो पिया जी मुझे काले रंग की साड़ी है भी, काली साड़ी। क्लियर है बात? अब देखो ये थोड़ा टेढ़ा लिखा है, यहां लिख लेते हैं चार बालक, है ना। अब जैसे जैसे आप समझ रहे हैं और लिख लो बेटा, जैसे मैंने कहा आपके सामने थोड़ा थोड़ा पानी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने कहा दोस्त कम कम पैसा, देखो अब मैंने आपको परिभाषा बताई थी ना, वो परिभाषा आपको यहां काम में आएगी बच्चे। मैंने जो आपको परिभाषा बताई थी वो परिभाषा यहां काम आने वाली है, ध्यान से सुनना भाई बिल्कुल मन से।
आपने कहा गुरुजी ये क्या है? तो मैंने कहा बच्चे एक बात बताओ, आप बालक के नाम से क्या समझे? तो आपने कहा सर बालक के नाम से तो हम पूरी जाति के बारे में बोध करा रहे हैं कि बालक पूरी जाति है। बालक अपने आप में एक संज्ञा हुई या नहीं हुई? आपने कहा बिल्कुल हुई। तो मैं कह रहा हूं बालक अगर संज्ञा हुई तो जातिवाचक संज्ञा है, तो परिभाषा भी तो यही कह रही है आपसे कि जहां संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वहां क्या हो जाएगा बच्चे? आपने कहा सर वहां पे सीधी सीधी परिभाषा नजर आ रही है कि वहां पे मेरे दोस्त विशेष होगा। क्या होगा? विशेष होगा। तो आपने कहा गुरुजी जिसके बारे में बात हो, ये देसी परिभाषा है। तो मैंने कहा जिसके बारे में बात हो, तो आपने कहा बारे में किसके हो रही है? बालक के। बालक कैसा है भैया? आपने कहा सर 4 बालक हैं। तो बालक कैसे हैं? 4 हैं। तो आपने कहा ये विशेष हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ना मेरे भाई, ये क्या हो जाएगा? आपने कहा गुरुजी विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? विशेषण। तो आपसे मैं पूछूं कि विशेषण कौन सा है, तो आप कहेंगे गुरुजी 4 विशेषण है। मैंने कहा लड़की क्या है, तो आप कहेंगे विशेष है। और लड़की कितनी है? 2। तो आपने कहा विशेषण है। मैंने कहा भैया लड़की कितनी कैसी है, तो आपने कहा बड़ी है। तो ये बड़ी जो लड़की है ना, ये कैसी है? बड़ी है। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। सुनते रहिएगा बिल्कुल ध्यान से बात। क्या हो जाएगा बेटा? विशेषण हो जाएगा। मैंने कहा लड़की क्या? विशेष। घर क्या है? विशेष। संज्ञा है ना? साड़ी संज्ञा है ना? पानी संज्ञा है ना? पैसा संज्ञा है ना? आपने कहा हाँ। तो आपने एक चीज ध्यान दी कि जब कोई भी संज्ञा अगर आ गई तो वो क्या कहलाएगी? विशेष कहलाएगी। कोई भी सर्वनाम अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा? विशेष कहलाएगा। क्लियर है बच्चे बात? अब सुनना मेरी बात। तो मैंने कहा बेटा घर कैसा है? नीला। तो आपने कहा ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा? काली विशेषण है। ये थोड़ा क्या है? विशेषण है। ये क्या कम क्या है? विशेषण है। अब सर एक बात तो समझ गए कि विशेषण होता क्या और विशेष होती क्या है। अब मेरे भाई एक बात हो, क्या अलग अलग मैंने आपको जो 4 पार्ट बताए हैं, क्या इनमें से आप बता सकते हो? आप कहेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ। तो मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे मैंने ये समझाया, देखो मैंने कहा भैया बालक, तो आपने कहा गुरुजी बालक कैसा है? अच्छा है। क्या मेरे दोस्त ये गुण दोष धर्म कुछ बता रहा है? आपने कहा हाँ। क्या संख्या बता रहा है? आपने कहा नहीं। क्या परिमाण बता रहा है? मापतोल नहीं। क्या सार्वनामिक विशेषण है? सर नहीं। अब इस सुनना मेरी बात। मैंने क्या कहा दोस्त? बालक कैसा है? अच्छा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई गुणवाचक विशेषण। क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। समझ में आई बात? अब सुनो मैं आपको कई एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा दोस्त आपके सामने अच्छी लकड़ी। क्या कह दिया बेटा? अच्छी लकड़ी। मैंने कहा भी आपके सामने बड़ा घर। बड़ा घर। मैंने कहा भी आपके सामने बुरा बुरा कपड़ा। बुरा कपड़ा। मैंने कहा भी आपके सामने गंदी 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 लड़की। मैंने कहा भी आपके सामने लाल मिर्च। ठीक है। मैंने कहा भी आपके सामने गीला रूमाल। मैंने कहा आपके सामने सूखा कपड़ा। अब सुनते रहना, बस बिल्कुल ध्यान से सुन जाओगे मेरी बात। जैसे मान लो अपन ने कह दिया, एक बात यहां लिख रहा हूं तुमसे, मीठा आम। देखो जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आएगी ना, तो आप यकीन मानना बिल्कुल ईमानदारी से क्वेश्चन कर पाओगे। देखो मैंने कहा बच्चे एक बात और, लड़की कैसी है? तो आपने कहा गुरुजी अच्छी है। तो क्या गुण दोष है? हाँ सर गुणवाचक। घर कैसा है? बड़ा है, गुणवाचक। कपड़ा कैसा है? बुरा है। मिर्च कैसी है? लाल है। तो मैंने कहा बेटा कपड़ा कैसा है? सूखा है। मैंने कहा रूमाल कैसा है? गीला है। लड़की कैसी है? गंदी है। तो एक बात बताओ कि यहां पे तुम्हें यह समझ में आ रहा है मेरे दोस्त कि ये जो भी गुणवाचक दोष बताए जाएंगे, गुण दोष दशा अवस्था स्थिति स्वभाव कुछ भी, ये क्या कहलाएंगे? गुणवाचक। तो आपने कहा आम कैसा है गुरुजी? मीठा है। तो ये सारे के सारे मेरे भाई क्या हो जाएंगे? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। बताओ समझ में आई कुछ बात? गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। कुछ बात समझ में आई बच्चे? एक बात तो गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। क्या सब कुछ समझ में आया दोस्त? क्या यहां ईमानदारी से बताइए सब कुछ आपके समझ में आया है गुणवाचक में या नहीं आया? बताओ गुणवाचक में आपके समझ में आया है या नहीं आया? अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो एक बार बताओ बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। है भाई? समझ पाए मेरी बात? क्लियर है भाई बात? है ना? चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर कल शुरुआत करेंगे संख्यावाचक विशेषण की। ऐसे ही रेगुलर आपको, आज थोड़ा कम पढ़ा रहा हूं बेटा मैं, वैसे रोजाना आपको आधे घंटे कम से कम पढ़ाता ही हूं। आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, है ना। ज्यादातर क्लास में आपको 40 मिनट की देता हूं ना, 40, 45, 50, 40, 45, 50। तो
इतनी बात समझ गए होगी, नहीं समझे हो तो बेटा माफी चाहते हैं, एक बार जरूर पढ़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।